नमस्कार साथियों, आज हम फिर से एक छोटा सा नया टॉपिक लेते हैं। नेत्र, आइज। तो आप नेत्र की संरचना यानी कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो मानव की जो नेत्र, उसकी संरचना आप देख सकते हो। इस संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं, जैसे इसमें होता है रेटिना, इसमें होता है काचापदर्भे और दूसरा होता है दृक्पथ तंत्रिकाएं, और इसमें होता है यानी कि सफेद पटल, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्लेरा, और होता है इसमें पुतलीन, और इसमें होता है एक्वेस। एक्वेस का मतलब होता है जलीय द्रव, और इसमें होता है कोरोना यानी कि कॉर्निया, हिंदी में बोलते हैं इसको कॉर्निया, और एक होता है पक्ष्माभिक, और दूसरा जो पार्ट्स होता है रक्तपटल। तो आंख की संरचना में कुछ इस भाग होते हैं जो हमने डिस्कस किया है। अब आप संरचना में देख चुके होंगे। अब हमारा जो टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मानव नेत्र में कुल कितनी परतें पाई जाती हैं? तो मानव नेत्र में कुल होती है 3 परतें। जो पहली परत होती है स्क्लेरा, जिसको हिंदी में बोलते हैं सफेद पटल, और जो दूसरी होती है उसको बोलते हैं रक्तपटल, जिसको बोला जाता है कोरोइड्स, और जो थर्ड होती है उसको बोला जाता है रेटिना। तो हम अलग अलग इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले स्क्लेरा यानी कि सफेद पटल। तो सबसे पहला जो पहली परत होती है वो होती है सफेद पटल स्क्लेरा। तो इसमें क्या होता है, यानी कि इसमें होगा जो यह किनकी बनी होती है, इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। संयोजी उत्तकों से क्या होती है, निर्मित होती है। और जो जिसका अग्रभाग क्या जो यह जो पटल होती है, ये जो परत होती है संयोजी जो उत्तक होते हैं उनसे क्या होती है, निर्मित होती है। और इसका जो अग्रभाग होगा, यानी कि इसका जो अग्रभाग होगा ये क्या कहलाता है, ये कहलाएगा कॉर्निया। नेत्र का जो इसका जो अग्रभाग होता है वो क्या कहलाएगा, कॉर्निया। अब इसके बाद हम जानते हैं, अब कॉर्निया जो नेत्र का प्रश्न यहाँ से बन गया है, जैसे कि कॉर्निया नेत्र का कौन सा भाग होता है, तो उसका सीधा सीधा आंसर रहेगा सफेद भाग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद हम जानते हैं, जैसे यानी कि यह परत होती है जो नेत्र को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। जो कॉर्निया होता है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया में कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती, इस कारण से क्या बोला जाता है, आभासी, यानी कि आसानी से इसे क्या किया जा सकता है, प्रत्यारोपित किया जा सकता है। यानी कि आंख का कौन सा भाग ट्रांसपेरेंट यानी कि प्रत्यारोपित किया जाता है, तो उसका आंसर रहेगा कॉर्निया। क्यों? इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की ब्लड यानी कि रक्त की सप्लाई नहीं होती, इस कारण इसे आसानी से क्या किया जा सकता है, प्रत्यारोपित किया जा सकता है। तो यह होता है कॉर्निया की जो बात थी मुख्य। इसके बाद जो दूसरी परत होती है वो होती है रक्तपटल। जो हमारे पास दूसरी जो परत होगी वो होगी रक्तपटल यानी कि कोरोइड्स, यानी कि इसको बोलेंगे कोरोइड। इसमें क्या होता है, इस परत में क्या होगा, यह नेत्र की मध्य वाली परत होती है, सबसे अग्र वाली बाहर वाली सफेद पटल, और ये जो होगी कोरोइड, ये रक्तपटल, ये क्या होगी मध्य की, यानी कि नेत्र की मध्य की परत होती है। और इसमें रुधिर की अधिक सप्लाई पाई जाती है। इसमें कॉर्निया में रुधिर की सप्लाई नहीं पाई जाती, लेकिन जो यह परत होती है इसमें जो ब्लड की सप्लाई होगी वो क्या होगी, अधिक पाई जाती है। जो इसका अग्रभाग क्या होता है, मोटा होता है। जो इस परत का अग्रभाग होता है वो कैसा होता है, मोटा होता है। इस कारण इसे सामने पे जो होता है इसको क्या बोला जाएगा, पक्ष्माभिकाई कहा जाता है। इसको क्या बोला जाएगा, पक्ष्माभिकाई बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इसका जो अग्रभाग होता है वो क्या होता है, कैसा होता है, मोटा होता है। और जो क्या होता है, जो पक्ष्माभिकाय होता है, पक्ष्माभिकाय लेंस को अपने स्थल पर बनाए रखने या फिर बनाए रखती है। जो ये परत होती है रक्तपटल, ये क्या करती है, जो पक्ष्माभिकाय लेंस होता है उसको अपने स्थान पर बनाए रखने का कार्य कौन करती है, रक्तपटल यानी कि कोरोइड। अब इसके बाद जानते हैं जो नेत्र का रंगीन भाग होता है उसे क्या बोला जाएगा, एग्जाम में प्रश्न बनता है। जो नेत्र का रंगीन भाग होता है उसे परितारिका बोला जाता है।
नेत्र का जो रंगीन भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? आइरस, यानी कि परितारिका। बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं। अब देखो इसके बाद जानते हैं परितारिका की जो पेशियां होती है, यानी कि परितारिका की पेशियों की उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है। यह बात भी आपको याद रखने लायक होगी। जो परितारिका की पेशियों की जो उत्पत्ति होती है वो एक्टोडर्म से होती है। यह जो पेशियां होती है ये पुतली को फैलाने व सिकुड़ने का क्या करती है? कार्य करती है। कौन सी कोशिकाएं? आइरस कोशिकाएं, यानी कि परितारिका कोशिकाएं पुतली को फैलाने और सिकुड़ने का जो कार्य करती है वो कौन सी कोशिकाएं करती है? यानी कि परितारिकाएं। अब देखो, अब जो हमारे नेत्र होते हैं उसमें जो प्रकाश का जो प्रवेश होता है वो किसके माध्यम से होता है? तो उसका आंसर रहेगा पुतली, यानी कि पुतली के माध्यम से ही प्रकाश नेत्रों में क्या करता है? प्रवेश करता है। ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम जानते हैं रेटिना, जो तीसरी परत होती है। ये 1, ये 2, ये 3। इसके बाद हम जानते हैं रेटिना। हमारे पास जो तीसरी परत होती है आंख की उसका नाम है रेटिना। इस आंतरिक परत में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ये रेटिना होती है, इसमें कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएगी? 3 प्रकार की। जो रेटिना होती है इसमें कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहली होती है गुच्छिका कोशिका, और जो दूसरी होती है वो द्विध्रुवक कोशिका होती है, और जो तीसरी होती है प्रकाशग्राही कोशिका होती है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं गुच्छिका कोशिका, लिख दो आप इसको गुच्छिका कोशिका, द्विध्रुवक, और जो तीसरी होगी ये देखिएगा, जो हमारा रेटिना होता है और जिसकी आंतरिक परत होती है उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। यानी कि पहली होती है गुच्छिका कोशिकाएं, और दूसरी होती है द्विध्रुवक न्यूरॉन्स, और तीसरी होती है प्रकाशग्राही। इसकी संरचना आप देख सकते हो, यानी कि जो रेटिना होती है इसकी संरचना आप देख सकते हो। इसके बाद हम जानते हैं प्रकाशग्राही कोशिका। जो प्रकाशग्राही कोशिका होती है उसमें भी 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, यानी कि प्रकाशग्राही कोशिकाएं, प्रकाशग्राही सेल्स, यानी कि कोशिकाएं। अब जो प्रकाशग्राही कोशिकाएं होती है इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक तो होती है रोड्स, एक होती है कोन्स। रोड्स का मतलब होता है शलाका कोशिकाएं, और जो कोन्स होती है वो होती है शंकु कोशिकाएं। अब देखो इधर देखिएगा, ये रोड्स यानी कि शलाका, देखो यानी कि हाँ शलाका यानी कि शंकु। जो रोड्स एंड कोन्स जो कोशिकाएं होगी इनमें हम अंतर देख लेते हैं। जो रोड्स होती है ये क्या करती है? इनकी जो संख्या हमारी आंख में होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। इनकी संख्या क्या होगी? ज्यादा, इनसे ज्यादा होगी। और जो इसमें अगर वर्णक की बात करें, कौन यानी कि रोड्स में वर्णक की बात करें तो इसमें रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है। कौन सा वर्णक पाया जाएगा? रोडोप्सिन। इसमें अगर वर्णक की बात करें तो इसमें रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है। इसके बाद तीसरी इसके बाद जाने तो वो होती है, ये कोशिकाएं क्या करती है? मंद प्रकाश में कार्य करती है। जो ये रोड्स कोशिकाएं होती है ये हल्की प्रकाश यानी कि मंद प्रकाश में क्या करती है? कार्य करती है। इस दृष्टि को क्या बोला जाएगा? स्कोटोपिक दृष्टि बोला जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, स्कोटोपिक दृष्टि। यानी कि जो रोड्स कोशिकाएं होगी वो क्या करेगी? मंद प्रकाश में कार्य करेगी, और इस जो ये दृष्टि होगी इसको बोला जाएगा स्कोटोपिक दृष्टि। अब इसके बाद इसके बारे में जान लेते हैं। कौन यानी कि इसमें क्या थी? शलाका की संख्या क्या थी? ज्यादा, लेकिन कौन सी संख्या क्या होगी? कम होगी। एक बात। अब दूसरी बात, इसमें कौन सा वर्णक था? यानी कि शंकु में क्या पाया जाएगा? पोटोप्सिन वर्णक पाया जाता है। इसमें कौन सा वर्णक पाया जाएगा? पोटोप्सिन वर्णक। इसमें तो रोडोप्सिन वर्णक था। आप ऐसे याद कर सकते हो, इसमें आर आ रहा है यानी कि रोड्स, और इसमें भी क्या आ रहा है? रो आ रहा है। मतलब ये भी आर, ये भी आर। ये याद करने का थोड़ा सा तरीका है, आसानी से याद रह जाएगा। ये अगर याद रहेगा तो ये तो अपने आप याद रह जाएगा। यानी कि रोड्स जो होती है शलाका उनमें
कौन सा वर्णक पाया जाएगा, रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है, और जो कौन सा होता है उसमें प्रोटोप्सिन वर्णक पाया जाता है। इसके बाद देखो, यहाँ हमने दृष्टि की बात की थी, इसको टॉपिक दृष्टि पाई जाती है, लेकिन इसमें कौन सी दृष्टि पाई जाती है, इसमें जो फोटोपिक दृष्टि पाई जाती है। फोटोपिक दृष्टि देखो, इसमें फोटोपिक दृष्टि पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, यानी जो तीव्र प्रकाश होता है, तीव्र प्रकाश होता है उसमें क्या करती है, ये कार्य करती है। तो हम एक बार इनका देख लेते हैं। रोड्स कोशिकाएं, शलाका कोशिकाएं, जो रोड्स होती है ये इनकी जो संख्या होती है वो ज़्यादा होती है, जो कौन सी होती है वो कम होती है। आप इनको ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे आर की जो आर का क्रमांक होता है ये 18 पे आता है, ये 3 नंबर पे आता है, तो ये 18 ज़्यादा हुई ना, तो इनकी संख्या क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, यानी कि रोड्स की संख्या क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। और जो कौन सा 3 नंबर पे आता है, एक याद करने का तरीका है सिर्फ, तो इनमें जो संख्या होगी वो कैसे होगी, कम होगी। अब इसको याद करो, रोड्स को आर से क्या बनेगा, रोड, यानी कि रोडोप्सिन वर्णक पाया जाएगा। और इसमें देखो फोटोप्सिन वर्णक पाया जाता है। अब देखो इसमें क्या होगा, इसको टॉपिक दृष्टि होगी। क्यों होगी इसको टॉपिक, क्योंकि ये मंद प्रकाश में क्या करता है, कार्य करती है ये कोशिकाएं। और जो फोटोपिक दृष्टि होती है वो किस में होगी, शंकु कोशिका में होगी। क्यों? क्योंकि तीव्र प्रकाश में क्या करती है, कार्य करती है। अब इसके बाद हम जानते हैं दृष्टि की क्रियाविधि। देखो इधर दृष्टि की क्रियाविधि, इसमें एक होता है ऑप्सिन। ऑप्सिन क्या होती है, ये भी प्रोटीन, एक प्रकार की प्रोटीन होती है। एक होती है रेटिनल, यानी कि रेटिनल क्या होता है, एक प्रकार का एल्डिहाइड होता है, यानी कि ऑप्सिन और रेटिनल। ऑप्सिन जो एक प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन होती है, और प्लस रेटिनल जो एक प्रकार क्या होता है, एल्डे क्या होती है, एल्डेहाइड, एक प्रकार की क्या होती है, एल्डेहाइड रेटिनल। अब सबसे पहले जानते हैं यानी कि मंद प्रकाश की क्रियाविधि। सबसे पहले जानेंगे मंद प्रकाश की क्रियाविधि। अब देखो इसमें होता है ऑप्सिन और इसमें होता है रेटिनल। अब इन दोनों का क्या होगा, मंद प्रकाश में क्या होगा, इनका होगा संश्लेषण, और संश्लेषण होगा तो मंद प्रकाश में हमने कौन सा वर्णक पढ़ा था, तो मंद प्रकाश में पढ़ा था हमने रोडोप्सिन वर्णक। देखो ये ऑप्सिन, ये रेटिनल, इनका दोनों का क्या होगा, संश्लेषण होगा, और संश्लेषण होगा तो क्या बनेगा, रोडोप्सिन वर्णक। जो इन कोशिकाओं में क्या होगा, ये रोड कोशिका, जो रोड कोशिका होती है इनमें क्या होगा, सक्रिय होगा, क्या होगा, सक्रिय। और जैसे ही सक्रिय होगा तो क्या होगा, क्या, यानी कि इसको टॉपिक दृष्टि हो जाएगी, और जो कि इसको टॉपिक दृष्टि, तो ये इसकी होती है क्रियाविधि। जो मंद प्रकाश होता है उसकी ये क्या होती है, क्रियाविधि। अब जो दूसरा होता है, यानी कि दूसरी क्रियाविधि, यानी कि तीव्र, पहले हमने पढ़ी मंद प्रकाश की क्रियाविधि जो हमने देख लिया, और जो हम अब दूसरी देखेंगे वो कौन सी देखेंगे, तीव्र प्रकाश की। अब इसमें होता क्या है तीव्र प्रकाश में, तीव्र प्रकाश में होगा, आपको मैं बता देता हूँ। जो तीव्र प्रकाश होता है इसमें होगा क्या, यानी कि प्रकाश रोडोप्सिन के अपघटन को क्या करता है, प्रेरित करता है। इसमें क्या हुआ था, ये दोनों जुड़ के रोडोप्सिन वर्णक बना था, लेकिन जो तीव्र प्रकाश होता है उसमें जो प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश की जो क्रियाविधि होगी वो कैसे होगी, यानी कि प्रकाश रोडोप्सिन के अपघटन को क्या करता है, बढ़ावा देता है, यानी प्रेरित करता है। इसके बाद क्या होता है, जो ऑप्सिन प्रोटीन होती है, जो अभी हमने देखा ये ऑप्सिन, ये ऑप्सिन प्रोटीन होती है, ये क्या करेगी, ऑप्सिन प्रोटीन होती है वो आयोडोप्सिन यानी कि फोटोप्सिन को क्या करती है, सक्रिय करती है। जो फॉस्फेट प्रोटीन होती है वो क्या करती है, जो फोटोप्सिन होती है, फोटोप्सिन को क्या करती है, सक्रिय करता है, जिसके कारण क्या होता है, जो कोन्स क्या हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे। जो कोन्स होते हैं, कोन्स का मतलब शंकु, ये क्या हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे। सक्रिय हो जाएंगे तो क्या होगा, दृष्टि कौन सी बनेगी, फोटोपिक दृष्टि में क्या करेगा, ये कार्य करेगा। तो ये चीज हमने देखा। अब इसके बाद में इसकी जो क्रियाविधि होती है वो भी देख लेते हैं, यानी होगा क्या, जो मैंने बोला वही इसकी क्या होगी, क्रियाविधि होगी, क्या होगी, जब ये देखो आप, ये क्या होगा,
रोडोप्सिन होगा। इसको प्रकाश क्या करेगा, अपघटन को प्रेरित करेगा, और जैसे ही अपघटन को प्रेरित करेगा तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन बनेगा। देखो ये रोडोप्सिन क्या करेगा, प्रकाश क्या करेगा रोडोप्सिन को, यानी कि अपघटन के लिए प्रेरित करेगा, और फिर क्या बनेगा, एक तो ऑक्सीजन बनेगा और दूसरा क्या था हमारे पास, रेटिनल, ये हमारे पास रेटिनल था। अब इसके बाद में क्या होगा, यानी कि फोटोप्सिन सक्रिय होगा और दृष्टि कौन सी बन जाएगी, फोटोपिक। तो ये थी क्रियाविधि किसकी, दृष्टि की क्रियाविधि थी, जो कि पहली देखी हमने मंद प्रकाश में और दूसरी हमने देखी तीव्र प्रकाश में, जो कि हमने अच्छे से समझ लिया। यहाँ तक जानने के बाद हम आगे जानते हैं रेटिना जो होते हैं हमारे नेत्र में, जो रेटिना होता है उसके दो क्षेत्र पाए जाते हैं। एक तो होता है ब्लाइंड स्पॉट जिसको बोला जाता है हिंदी में अंध बिंदु, और जो दूसरा होता है वो होता है पीत बिंदु जिसको बोला जाता है येलो स्पॉट। तो हमारे नेत्र में जो रेटिना होता है उसके जो प्रमुख क्षेत्र होते हैं वो होते हैं दो। पहला होता है ब्लाइंड स्पॉट अंध बिंदु, अब जान लेते हैं अंध बिंदु यानी कि ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट को हिंदी में बोला जाता है अंध बिंदु। अब इसमें क्या होगा, इस क्षेत्र में रोड्स व कोन्स जो कोशिकाएं होंगी ये दोनों क्या होगी, अब्सेंस रहेगी, यानी कि अनुपस्थित रहेगी इसमें। इस कारण क्या नहीं होता, प्रतिबिंब नहीं बनता। अगर प्रतिबिंब नहीं बनता है तो नेत्र क्या होगी, हमें हमारे नेत्रों से हमें साफ दिखाई नहीं देगा। इसलिए जो ब्लाइंड स्पॉट बीमारी से ग्रसित जो भी मनुष्य होगा उसको सरकारी नौकरी यानी कि मेडिकल में क्या कर दिया जाता है, अनफिट कर दिया जाता है, क्योंकि जब भी मनुष्य देखता है तो उसके द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि जो ये चित्र होता है ब्लाइंड स्पॉट वाला, इसमें रोड्स व कोन्स दोनों क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो ये हुआ हमारा यानी कि ब्लाइंड स्पॉट। और जो दूसरा हमारे पास था ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये येलो स्पॉट हो गया दूसरा, जिसको हिंदी में बोला जाता है पीत बिंदु। अभी इसके बारे में हम एक चीज जान लेते हैं, जो येलो स्पॉट होता है इसमें क्या होगा, इस क्षेत्र में केवल शंकु क्या होंगे, संघनित होंगे यानी कि जुड़ेंगे। ये बात याद रखने की है कि जो ब्लाइंड स्पॉट होता है इसमें क्या होगा, जो हमारे शंकु होते हैं यानी कि शंकु का मतलब कोन्स कोशिकाएं, ये क्या आएंगी, संघनित होगी। देखो ये शंकु है, ये क्या रहेगी, संघनित। अब देखो इसमें बात हो रही है ओनली कोन्स की बात हो रही है, मतलब ये संघनित रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो रोड्स होती है वो अब्सेंस, यानी कि रोड्स जो शलाका कोशिका इसमें नहीं पाई। बिंदु के केंद्र भाग फोबिया पर जो येलो स्पॉट होता है इसका केंद्र भाग होता है फोबिया, और जो फोबिया होता है इसके ऊपर सबसे बेहतर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अब इसके बाद हम जानते हैं नेत्र की प्रमुख ग्रंथियां, यानी कि नेत्र में प्रमुख दो ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहली होती है लेक्रिमल ग्रंथियां और जो दूसरी होती है मीबोमियन ग्रंथियां। अभी जो लेक्रिमल ग्रंथियां क्या होती है और मीबोमियन ग्रंथियां क्या होती है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। अब देखो सीधा फैक्ट याद रखो एग्जाम की दृष्टि से आप, यानी कि जो लेक्रिमल ग्रंथियां होती है उसको आंसू की ग्रंथियां बोला जाता है, और जो मीबोमियन ग्रंथियां होती है जो तेल रूपी पदार्थ है ये क्या करती है, स्राव करती है। जो हमारी आंखें होती है जिनको चिपकने से क्या करती है, रोकती है। क्या समझ में आया कुछ, यानी कि दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।